In the same chapter, Matter in Our Surroundings, today I am going to discuss you the topic Change of State of Matter. कि जब स्टेट ऑफ मैटर में चेंज होता है तो वो कैसे होता है और किस तरीके से उसमें चेंजेस होते हैं कि एक स्टेट है जो वो उसमें दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि चेंज हो जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें तो हम देखते हैं वाटर को। तो जैसे कि वाटर है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एक तो है सॉलिड स्टेट। तो जब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो वो आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दूसरे स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट में वो वाटर के रूप में एग्जिस्ट करता है। और अगर हम तीसरे स्टेट की बात देखें तो तीसरे स्टेट है हमारी गैस। गैस में वो वाटर वेपर के रूप में एग्जिस्ट करता है। यानी कि जो वाटर है वो उसका स्टेट चेंज करके हम उसमें चेंजेस ला देते हैं और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो चेंज होता है स्टेट ऑफ मैटर में वो किस वजह से होता है कि जो फिज़िकल स्टेट होती है मैटर की वो 2 तरीके से चेंज होती है। एक तो होती है बाय चेंजिंग टेम्परेचर, यानी कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर में चेंज ला देते हैं। और दूसरा है बाय चेंजिंग प्रेशर। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रेशर में चेंज ला देते हैं। अब हम इनको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो जो पहली है हमारी जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है चेंजिंग टेम्परेचर। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर में चेंज ला देते हैं। तो टेम्परेचर में चेंज कैसे आता है, या तो हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देंगे या हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देंगे। मतलब कि या तो हम हीटिंग या कूलिंग प्रोसेस के थ्रू। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं तो हीटिंग की प्रोसेस होती है, और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं तो कूलिंग होता है। तो यानी कि इस 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेंज ला सकते हैं टेम्परेचर में। और चेंज लाने की वजह से ही क्या होता है, जो हमारा स्टेट है मैटर का वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, या दूसरे वर्ड में कहिए चेंज हो जाता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब हम बात करते हैं चेंजिंग प्रेशर की। तो चेंजिंग प्रेशर में मतलब कि हम उसके प्रेशर में चेंज ला देते हैं। तो प्रेशर में चेंज कैसे आएगा, या तो हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर देंगे या हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर देंगे। और यानी कि इस 2 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिर जो मैटर है हमारा उसके स्टेट में हम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि क्या होता है कि जब हमारा क्या बोलते हैं इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो जो इफ़ेक्ट होता है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर का वो 2 तरीके से हम होता है कि हम क्या, जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है स्टेट में। तो जो पहला हम बात कर रहे हैं उसमें हमारा इंक्रीजिंग टेम्परेचर है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, लिक्विड में। और हमारा इसी तरीके से क्या होता है, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, गैस में, या इसी को हम वाटर वेपर भी बोल सकते हैं। तो ये है, इस तरीके से क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ा देने से हमारा क्या होता है, सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और इसी तरीके से हमारा लिक्विड क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है गैस में। तो ये तो बात हुई कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब हम दूसरी बात करते हैं इसमें डिक्रीजिंग टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को हम डिक्रीज़ कर देते, तो जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते तो क्या होता है कि जो हमारा टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ करने पे हमारा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि गैस स्टेट हमारी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड हमारा क्या होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं। तो ये तो हम बात की कि किस तरीके से टेम्परेचर को घटाने से और टेम्परेचर को बढ़ाने से किस तरीके से एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड टू लिक्विड की।
तो जब हम सॉलिड टू लिक्विड की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। जब हमारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो ये कैसे होता है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो जो हमारा आइस है, ठीक है, आइस जो है वो हमारा सॉलिड होता है। तो जब हम आइस में चेंज करते हैं, कब वो मतलब कि हीट करने पे आइस जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में। वाटर क्या है, एक लिक्विड है, यानी कि जो आइस है वो हमारा सॉलिड फॉर्म है और सॉलिड फॉर्म ही क्या होता है, हमारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता है कब, जब हम हीटिंग की प्रोसेस करते हैं। तो इसमें से एक टर्म निकल के आता है, वो हमारा क्या है, मेल्टिंग है। मेल्टिंग क्या है, इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का, तो क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो इंक्रीज करने लगती है। और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से ही क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है उसके पार्टिकल्स जो हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं ग्रेटर स्पीड के साथ। और फिर क्या होता है कि जो एनर्जी सप्लाई होती है हीट के थ्रू, वो ओवरकम करने लगती है किसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स को। और फिर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को छोड़ने लगते हैं और वो बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर के कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। कब, जब क्या बोलते हैं उसमें हीटिंग करते हैं। तो यानी कि जो हमारा टर्म है मेल्टिंग, वो ये कहता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारा जो सॉलिड सब्सटेंस है वो चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में, का हीटिंग करने पर। इसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और एक और टर्म है मेल्टिंग या फ्यूजन कह लीजिए। तो ये तो बात हुई कि मेल्टिंग की, यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है किसके, मेल्टिंग के थ्रू। हमारा जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसमें एक और टर्म की बात करते हैं तो आता है, वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ये है कि जो एक टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर जिस पे हमारा जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि उसमें कन्वर्जन हो जाता है। और उस टेम्परेचर पर जिसमें हमारा सॉलिड सब्सटेंस जो है वो मेल्ट होकर के चेंज हो जाता है किसमें, लिक्विड में। इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं उस सब्सटेंस का। तो ये तो बात हुई कि हमारी सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट होता है और हमारा वो प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। और उस टेम्परेचर पे जिस पे हमारा सॉलिड जो है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हमारा क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो अब हम जब बात करते हैं तो ये देखते हैं कि जो हमारा आइस है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो जो आइस है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट होना आइस हमारा स्टार्ट कर देता है। तो ये तो बात हुई हमारी इतने सेल्सियस पे। अब अगर हम इसको बात करते हैं केल्विन की, तो केल्विन में इसकी वैल्यू है 273.16, यानी कि 273.16 केल्विन में अगर हम देखें तो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का इतना। और अगर हम सेल्सियस में देखें तो मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से सॉलिड जो है वो लिक्विड में हमारा कन्वर्ट होता है, यानी कि ये जो सॉलिड है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। अब बात करते हैं हम लिक्विड टू गैस की। जब हम लिक्विड टू गैस की बात करते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है कि जैसे ही हम वाटर में हीटिंग प्रोवाइड करते हैं तो जो वाटर है वो क्या होता है, बॉयल होना शुरू कर देता है और चेंज हो जाता है किसमें, गैस में। यानी कि ये जो लिक्विड है इसमें हम क्या करते हैं, ये कन्वर्ट होता है गैस में। कब कन्वर्ट होता है, जब हम क्या करते हैं, लिक्विड वाटर जैसे कि हम लेते हैं तो वाटर हमारा एक लिक्विड है, जब हम इसको हीट करते हैं और तो ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है और बॉयल होके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं तो इसमें ही एक टर्म जब निकल के आया बॉइलिंग। तो बॉइलिंग किसे कहते हैं, तो बॉइलिंग हमारी वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सब्सटेंस जो है वो चेंज होने लगता है गैस में रैपिडली ऑन हीटिंग, यानी कि हीट करने पे क्या होता है, हमारा जो लिक्विड सब्सटेंस है वो चेंज होने लगता है किसमें, गैस में तेज़ी से। इसी को हम
क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। ये तो बात हुई कि बॉइलिंग की, कि लिक्विड किस तरीके से गैस में हमारा कन्वर्ट होता है। अब हम इसी में बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट हमारा वो टेम्परेचर होता है जिस पे हमारा जो लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाता है बॉयल करना और चेंज हो जाता है रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। उस लिक्विड का हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यानी कि वो प्रोसेस जिसमें हम मतलब कि वो टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, हमारा लिक्विड जो है स्टार्ट कर देता है बॉइलिंग और चेंज हो जाता है रैपिडली गैस में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो ये तो बात हुई हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड की। और इसमें क्या होता है कि किस तरीके से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो जैसे ही हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं वाटर को, तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करने लगते हैं बहुत ही फास्ट, और फिर एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं उनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो फ्री हो जाते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में। और फिर क्या होता है, एक टेम्परेचर पे क्या होता है, जो लिक्विड होता है वो चेंज होना स्टार्ट कर देता है किसमें, गैस में। तो इस तरीके से हमने ये समझा कि किस तरीके से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हुआ। तो अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो सेल्सियस में अगर हम देखें तो वो है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस है पे वाटर जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट और वाटर जो है वो स्टार्ट होने लगता है बॉईल करना। अब अगर इसको केल्विन की बात करें तो केल्विन में ये है हमारा 373 केल्विन, यानी कि 373 केल्विन है जिस बॉइलिंग पॉइंट वाटर का, यानी कि केल्विन की वैल्यू है और ये हमारी क्या है, सेल्सियस की वैल्यू है। तो ये तो बात हुई कि लिक्विड हमारा किस तरीके से गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड स्टेट हमारी गैस में कैसे कन्वर्ट होती है। अब हम बात करते हैं गैस टू लिक्विड की। तो जब हम गैस टू लिक्विड की बात करते हैं तो गैस टू लिक्विड में हमारा जो होता है उसमें क्या होता है, गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती। तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही हम कूल करते हैं स्टीम को, कब जब हम उसका टेम्परेचर लोअर कर देते हैं तो ये क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, और यानी कि लिक्विड में इसका कन्वर्जन हो जाता है। तो ये तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। यानी कि कंडेंसेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, चेंज आता है गैस में, और ये गैस जो है वो चेंज हो जाती है किसमें, लिक्विड में। कब, जब हम कूलिंग की प्रोसेस करते हैं, इसी को हम कंडेंसेशन कहते हैं। यानी कि इस तरीके से समझ सकते हैं। कहाँ गया, ये देखिए इसमें क्या है, ये गैस है, ये कन्वर्ट होती है लिक्विड में किसके थ्रू, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। यानी कि उसमें एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होती है, जो गैस है या वेपर कह लीजिए, वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, कब, बाय कूलिंग की प्रोसेस के थ्रू। तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं कि कंडेंसेशन होता है। जो कंडेंसेशन है वो रिवर्स है बॉइलिंग का, यानी कि उल्टा है। बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, जबकि कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन में हमारा जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से गैस हमारा लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब अगर हम इसमें आगे बात करें तो वो है लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन। तो जब हम लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो क्या होता है कि जब हम वाटर को कूल करते हैं, वाटर को मतलब ठंडा करते हैं, तो कूलिंग करने पे क्या होता है, जो उसका स्टेट है वो चेंज हो जाता है किसमें, सॉलिड में। और जो सॉलिड फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो हमारा आइस होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो एक टर्म जो निकल के आया वो ये क्या है, वो है फ्रीजिंग, की किस तरीके से फ्रीजिंग होती है। तो जो प्रोसेस होती है चेंज होने की, जिसमें हमारा क्या होता है कि जो लिक्विड स्टेट है वो चेंज होता है किसमें, सॉलिड में, बाय कूलिंग करने पर। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो जो फ्रीजिंग है वो अपोजिट है किसका, हमारा मेल्टिंग का। यानी कि फ्रीजिंग में क्या होता है, फ्रीजिंग में हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिवर्स कहते हैं किसका, मेल्टिंग का। तो ये तो अभी हमने बात की कि किस तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है
चेंज ऑफ टेम्परेचर का। तो उसमें क्या होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से कन्वर्ट होती है, सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट होती है, कैसे होती है, लिक्विड हमारा गैस में कन्वर्ट होता है कैसे, और हमारा गैस टू लिक्विड होता है और लिक्विड टू सॉलिड होती है। अब इसी में हम आगे बात करते हैं तो एक प्रोसेस है हमारा लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट किसे कहते हैं, लेटेंट हीट की अगर हम बात करें तो लेटेंट हीट हमारी वो हीट एनर्जी होती है जो हम सप्लाई करते हैं टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं या सप्लाई करते हैं वो उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। लेटेंट हीट मीन्स अगर हम देखें तो जो लेटेंट वर्ड है उसका मतलब होता है हिडन, यानी कि हिडन हो। तो ये तो हुआ कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें तो लेटेंट हीट जो है वो दो टाइप में डिवाइड है। एक तो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरा है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, तो ये जो है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर है टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, कब, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। तो ये तो बात हुई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। अब हम इसी में सेकेंड बात करते हैं तो वो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जब हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर होती है 1 kg लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, वही हमारी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। यानी कि जो हीट एनर्जी का जो अमाउंट होता है जो रिक्वायर होती है वो 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए करती, और उसका इस कब, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, यही उसकी क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से लेटेंट हीट किसे कहते हैं और इसके जो दो टाइप्स हैं उनके बारे में अभी हमने समझा। अब हम इसी में आगे बढ़ते हैं तो इसी में एक टर्म आता है सब्लिमेशन। तो जब हम सब्लिमेशन की बात करते हैं तो सब्लिमेशन क्या होता है कि जो सब्लिमेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो हमारा चेंज होता है सॉलिड का वो डायरेक्टली वेपर में होता है ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड्स ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन। यानी कि क्या होता है कि जो हमारा चेंज होता है स्टेट डायरेक्टली किस में होता है, सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, कब, हीटिंग करने पर, और जो वेपर है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड्स में, कब, ऑन कूलिंग पर। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो हम जब सब्लिमेशन की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो है अमोनियम क्लोराइड, या हम कैम्फर का एग्जाम्पल ले लें, या हम नैप्थलीन का एग्जाम्पल ले लें। तो ये शो करता है कि इसमें सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है। तो ये तो बात हुई किस तरीके से हमारा इफेक्ट होता है किसका, टेम्परेचर का, कब, जब चेंज करते हैं हम टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर में कोई चेंज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं या टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो किस तरीके से उसका इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे स्टेट ऑफ मैटर पे, और जो हमारे स्टेट्स हैं वो क्या होते हैं मैटर के, वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब हम इसमें आगे बात करते हैं तो है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारा प्रेशर में चेंज लाने का क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इसको हम एक इस तरीके से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि क्या होता है कि जब हम प्रेशर अप्लाई करने लगते हैं और गैस कंप्रेस होती है किसी भी सिलेंडर के अंदर तो क्या चेंजेस आते हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि ये जो हमारा है ये क्या है, सिलेंडर, ये देखिए लेबल है यहाँ पे, ये सिलेंडर, और इसमें हमने ये पिस्टन है, इसको बोलते हैं पिस्टन। पिस्टन से हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे।
तो ये जो हमारे नीचे है वो गैस है, और ये जो शो कर रहा है इसमें गैस में ये पार्टिकल्स हैं। तो जब हम क्या कहते हैं प्रेशर पुट करते हैं तो जो गैस है वो कंप्रेस होने लगती है, और कंप्रेस होकर के किस तरीके से उसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोज आने लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से इसमें हमने थोड़ा प्रेशर लगाया तो इस तरीके से इसके पार्टिकल्स, अगर हमने इसमें और आगे प्रेशर लगाया तो ये देखिए प्रेशर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं और क्लोज टुगेदर हो रहे हैं। और इसमें देखिए प्रेशर इंक्रीज कर दिया और ज़्यादा तो इसके पार्टिकल्स जो हैं वो और ज़्यादा क्लोज आ गए। तो होता क्या है कि जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्रेशर इंक्रीज करने पे या प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या होता है कि हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारे पार्टिकल्स पे, हमारे उसके स्टेट पे। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से हमने इस पे प्रेशर अप्लाई किया। तो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, ये पार्टिकल्स जो मैटर के होते हैं उनको क्लोज़र और क्लोज़र ला देता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पास पास, इस तरीके से हम देख सकते हैं पार्टिकल में कि उनको और ज़्यादा पास पास वो ले आया है। तो जैसे ही हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं गैस पे, ये गैस है इसमें, फिर इसमें हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया तो क्या होती है, ये कंप्रेस हो जाती है। और जैसे ही हम इसका जो टेम्परेचर है लोअर कर देते हैं तो जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है। तो यानी कि जैसे ही हम अप्लाई करते हैं प्रेशर, यानी कि प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं और हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो क्या होता है मतलब कि प्रेशर इंक्रीज करने पे और हमारा टेम्परेचर लोअर करने पे क्या होता है कि जो हमारा गैस है वो लिक्विफाई हो जाती है। अब अगर हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। तो जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली किसमें, गैसियस स्टेट पे। कब, जब हम उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, कितना, 1 एटमॉस्फेयर पे। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हमारा इफ़ेक्ट पड़ता है प्रेशर का तो क्या चेंजेस आते हैं और किस तरीके से हम प्रेशर को इंक्रीज़ करके, यानी कि हाई प्रेशर पे हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं और गैस कंप्रेस करते हैं, फिर हम उसका क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है उसको लोअर कर देते हैं और फिर क्या होती है, गैस हमारी लिक्विफाई हो जाती है। अब इसमें हम आगे बात करते हैं तो देखते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट, कि जो 3 स्टेट्स हैं उनका इंटर कन्वर्जन किस तरीके से होता है। तो ये तो हमने देखा कि ये हमारा सॉलिड है, सॉलिड स्टेट है, ये हमारा लिक्विड स्टेट है, ये हमारा गैस स्टेट है। और क्या होता है, चेंज तो होता है हमारे स्टेट में, लेकिन ये जो स्टेट है तीनों, ये आपस में क्या है, इनमें इंटर कन्वर्जन भी होता है। तो जो इस इंटर कन्वर्जन प्रोसेस होती है उसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो एक स्टेट है वो दूसरे स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है, जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। और जब हमारा लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। तो जब हम आगे इसमें देखते हैं तो जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू गैस हमारा डायरेक्टली जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। तो अब हम जब बात करते हैं तो देखते हैं फिर आगे इसमें ही फिर से इंटर कन्वर्जन हो जाता है। तो इंटर कन्वर्जन होने में क्या होता है, सॉलिड स्टेट है वो गैस में कन्वर्ट होती है तो सब्लिमेशन होता है, और हमारा गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो वो कंडेंसेशन कहलाता है। और अगर हमारा लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो चेंज है स्टेट ऑफ मैटर का वो होता है, कैसे, या तो टेम्परेचर में हम चेंज ला देते हैं या तो हम क्या कहते हैं, प्रेशर में चेंज ला देते हैं।